गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी के गुड पास? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Yes. आ रही है सर भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए आज जो हम लोग आगे को डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक्स बचा हुआ है इस चैप्टर का। जो हम लोग को टॉपिक्स स्क्रीन पे शो हो रहा है उसमें जो है ना आपका फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को कल हम लोग डिस्कस किए हुए थे। जिनका छूट गया था उसके लिए जो है ना हम वीडियो जो है ना डाल दिए हैं यूट्यूब पे। VCS पे वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, कल भी ट्राई किया, अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग कल कर लिए हैं कि फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग देखे थे ऑब्जेक्ट देखे थे। हाँ, यूट्यूब का सर लिंक क्या है? यस सर। यूट्यूब का क्या नाम? नो सर, लिंक। लिंक, यूट्यूब का लिंक जो है ना आप चैनल पे जाएंगे तो जो पहला वीडियो जो है ना आपको हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके ओके सर। हाँ, इसमें देखे थे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो उसका फीचर्स देखे थे। तो उसमें पहला था ऑब्जेक्ट, सेकंड था क्लास, थर्ड था इनहेरिटेंस। उसके बाद हम लोग देखे थे इसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म हम लिख रहे हैं और कोई नहीं लिखे। उसके बाद था एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो है ना इसका फीचर्स हम लोग देखे थे, इसको शॉर्ट में जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे। इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, जो भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, क्लास होता है, या कह सकते हैं क्लास ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट कि अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का सारे प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन जो है ना कैप्सूल से संबंधित है, इसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं कोड और डेटा का। कोड और डेटा का जो है ना यहाँ पे कोड हो गया और प्लस डेटा, इन दोनों को जो है ना बाइंडिंग या रेपिंग का मतलब है उसको रस्सी से लपेट देना, बांध देना। उसको बांध देते हैं हम लोग, यानी कि बाइंडिंग कर देते हैं, तो उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करना, एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना। और एब्स्ट्रैक्शन भी हमारे प्रोग्राम पे सिक्योरिटी लगाने का काम करता है, और इसका मीनिंग होता है कि आपका जो डिटेल्स इसेंशियल है उसको शो कीजिए, और जो इसेंशियल नहीं है, जो जरूरी नहीं है, इंटरनल है, उसको जो है ना हाइड कर दीजिए। तो डाटा को हाइडिंग हम लोग करते हैं कहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन में। डेटा और कोड को हम लोग रेपिंग या बाइंडिंग कहाँ करते हैं, इनकैप्सुलेशन में। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करते हैं कि मल्टीपल फॉर्म में जो है हम लोग यूज करते हैं। इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोई एक ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट का सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर कर लेता है। क्लास होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो ये जो है ना हमारा कल का क्लास में कंप्लीट कर लिया था हम लोग। उसके बाद देखे थे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस था, 5-6 पॉइंट था जिसको हम लोग कल देख चुके हैं। आप अगर छूट गया है तो आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आज हम लोगों को देखना है वो है सबसे पहले कि आप डिफाइन कीजिए ऑब्जेक्ट एंड क्लास को डिटेल्स में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट और क्लास को डिफाइन कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन होगा हम लोग का व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है उसको जो है ना आप बता दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे डेटा बाइंडिंग क्या होता है, और कौन कौन प्रकार के बाइंडिंग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग होता है। तो इनका जो है ना हम लोग जो है ना डिफिनेशन देख लेंगे। तो ये जो है ना जो 5 टॉपिक्स हैं जो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये भी सेशन आपका रिकॉर्डेड सेशन है, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, और पॉसिबल होगा तो VCS पे भी हम डाल देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। अदरवाइज यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट को और क्लास को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यदि हमें शॉर्ट नोट्स में डिफाइन करना हो तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कंसीडर करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एंटिटी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनी एंटिटी
दैट हैज अ स्टेट, यानी कि उसका एक स्टेट होगा, किस रूप में वो एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, एंड बिहेवियर, और वो क्या कर सकता है, इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी रियल वर्ल्ड इंटिटी, यानी हमारे वर्ल्ड का कोई भी इंटिटी जिसके पास स्टेट है और बिहेवियर है, उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास हो गया चेयर, चेयर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसका स्टेट क्या है, तो सॉलिड स्टेट में जो है ना आपका जो है ना ये हमको दिखता है। साथ ही साथ जो है ना इसका बिहेवियर क्या है, तो इस पर हम लोग बैठने में इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास एप्पल हो गया, एप्पल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या होता है, तो सामने में हमको दिखता है, एग्जिस्ट करता है, और इसको हम लोग खा सकते हैं। डॉग, डॉग क्या हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एग्जिस्ट करता है हमारे रियल वर्ल्ड में। और ये क्या कर सकता है कि खाना खा सकता है, बार्किंग कर सकता है, किसी को काट सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, सो सकता है, सारा काम कर सकता है। तो इसका एक बिहेवियर हो गया। मोबाइल, मोबाइल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब यानी कि जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे चीज क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ देखिए, आपका चेयर हो गया, उसके बाद जो है ना आपको पेन हो गया, टेबल हो गया, कीबोर्ड हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे चीज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। दैट मीन्स क्या हो गया कि रियल वर्ल्ड, यानी कि हमारे वर्ल्ड में वास्तविक रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोई लॉजिकल नहीं है। वास्तविक का मतलब क्या, वो हमें दिखता है, कोई इसका जो है ना मिथ नहीं है, ये सामने में दिखता है। जैसे क्लॉक हो गया, यानी कि घड़ी, घड़ी क्या हो गया, एग्जिस्ट करता है, दिखता है हमें, वो भी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा चीज ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। इस पॉइंट को जो आप काफी अच्छे से जो है ना ध्यान देकर अगर देख लेंगे, याद ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव जाता है, ये कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या होता है, क्लास का जो है ना इंस्टेंस होता है क्या, ऑब्जेक्ट। फिर से बोल रहे हैं, क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इंस्टेंस क्या होता है। तो एक टेबल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया आपका एक टेबल, इस टेबल में जो है ना आपको कुछ रो और कॉलम हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, उसके बाद इसका रोल नंबर हो जाएगा, उसके बाद जो है ना इसका ब्रांच हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसका आईडी हो जाएगा, आईडी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है ना। नेम, नेम में हम यहाँ पे दे दिए क्या, ए, यहाँ पे दे दिए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यानी कि 4 गो स्टूडेंट का नाम ले, ABCD नाम ले लिए। तो इसमें जो है ना रोल नंबर, यहाँ पे नेम ए है, ए वाले का क्या होगा, यहाँ पे रोल नंबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर इसका 5 है, इसका ब्रांच मान लेते हैं CSC है, और आईडी जो है ना 101 है। बी का नाम जो है ना क्या है, यहाँ पे रोल नंबर क्या है, 3 है। बी का रोल नंबर क्या है, 3 है। इसका ब्रांच जो है ना EC है, और इसका 103 है रोल नंबर, आईडी। इसका जो है ना 10 है मान लेते हैं रोल नंबर। इसका CSC जो है ना ब्रांच है 102, आईडी है। इसका जो है ना 12 है, और इसका भी CSC है, और 105 इसका आईडी हो गया। तो अब देख रहे हैं, तो ये जो आपका ऊपर में दिख रहा है, तो ये जो है ना सिंगल रूप में एग्जिस्ट कर रहा है नेम, लेकिन नाम इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ABCD नाम और भी नाम नीचे मेजर कंसीडर कर सकते हैं। ये तो, लेकिन ये तो नहीं ना ज्यादा हो सकता है, नेम सिर्फ नेम लिख दिए तो नेम हो गया। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग जो है ना टेबल में कहते हैं स्कीमा, स्कीमा, ठीक है। और ये जो बाकी का ये बच रहा है इधर, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस, है ना। इंस्टेंस यानी कि इंस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, इसमें बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन स्कीमा क्या है, सिंगल एंटिटी है। तो ये ऊपर वाला जो हेडिंग होता है हम लोग का टेबल में, वो होता है स्कीमा बुलाता है इसको। DBMS में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए। और इसको बोला जाता है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्लियर हुआ कि इंस्टेंस क्या होता है, यानी कि स्कीमा के अंदर में इंस्टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि क्लास का इंस्टेंस होता है। क्लास का इंस्टेंस कौन होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि समझ रहा है ना कि हेडिंग क्लास होगा तो उसके अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस है। इस पॉइंट को
बढ़िया से याद कर लेंगे बहुत अच्छे से कि ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन जाता है कि ऑब्जेक्ट इज, और वहां पे लिखा होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास या ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में है कि ए डॉग इज एन ऑब्जेक्ट। क्या है, डॉग क्या है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको कंसीडर किया जा रहा है बिकॉज इट हैज अ स्टेट, यानी कि उसके पास क्या है, स्टेट है। जैसे कि क्या स्टेट हो सकता है उसका, कुछ किसी अलग कलर का होगा, उसका नेम भी हो सकता है, वो ब्रीड कर सकता है एटीसी। एज वेल एज बिहेवियर भी उसके पास, बेगिंग कर सकता है, टॉल हो सकता है, बार्किंग कर सकता है, वो ईटिंग कर सकता है, खा सकता है। तो डॉग को यहाँ पे हम लोग कंसिडर के क्या कि ऑब्जेक्ट हैं। जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होता है, अभी हम लोग देखे कि क्लास होता है ना कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत सारा होगा एक क्लास के अंदर में। तो यहाँ पे हो गया क्लास। सिंपल सा आप सोच सकते हैं जैसे कि एक क्लासरूम होता है ना, अगर सिंगल स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है तो वो क्लास नहीं होता है, वो होम ट्यूशन होता है। लेकिन अगर मोर देन यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट अगर कहीं बैठ के क्लास कर पढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं क्लास, यानी कि जो स्टूडेंट उसमें हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो पूरा क्लास हुआ वो क्या हो गया, क्लास के नाम से यानी कि क्लासरूम के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट भी इसमें कहा जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए क्लास, मतलब कि आपके पास एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड नहीं है लेकिन क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, यानी कि क्लास को यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और क्लास सिर्फ और सिर्फ एक बार क्रिएट होता है प्रोग्राम में, और उसके अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है ना मल्टीपल टाइम आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए अगर आपको क्लास क्रिएट करना है तो क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, जिसको आगे हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, पहला पॉइंट कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। सेकंड पॉइंट ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्लास कैन है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक क्लास के अंदर में जो होता है ना वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकता है। विच है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जिसके पास उसका अपना प्रॉपर्टीज भी होगा और उसका अपना बिहेवियर हो गया। दैट इन कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम, जो कि सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके पास अपना प्रॉपर्टीज एंड अपना बिहेवियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए क्लास इज ए डेटा टाइप दैट हैज इट्स ओन मेंबर्स। क्लास क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। देखिए यहाँ पे क्लास इज ए डेटा टाइप दैट हैज इट्स ओन मेंबर्स, जो जिसमें इसका अपना मेंबर्स होते हैं, अपना मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, तो दो होते हैं मेंबर्स, उसका डेटा मेंबर हो सकता है और मेंबर फंक्शन हो सकता है। एग्जांपल के रूप में आप यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं सिंपल जो हम लोग क्लास करते हैं ना, क्लास, ये हमारा क्या हो गया, क्लासरूम। क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या होता है कि मेंबर्स होते हैं। क्लासरूम में कौन कौन, जो हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं, जो हम लोग क्लास करते हैं, तो क्लासरूम में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, तो दो मेंबर हो सकते हैं। एक तो आपका उस क्लासरूम में टीचर होंगे और उसके बाद क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर होगा ना। ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग C++ में जो क्लास बनाएंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, उस क्लास का जो है ना अपना मेंबर्स होगा, अपना मेंबर्स होगा। और वो मेंबर्स में कौन कौन हो सकता है, तो डेटा मेंबर हो सकता है और मेंबर फंक्शन हो सकता है। इसको आगे भी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है इट इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि ये ब्लूप्रिंट होता है किसका, तो ऑब्जेक्ट का, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। दो पॉइंट इसमें थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे। पहला कि इंस्टेंस, इंस्टेंस, इंस्टेंस कौन होता है, तो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज a instance of a class. Object is a instance of a class. और second point कि class is a blueprint of an object. ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे ब्लूप्रिंट और यहाँ पे इंस्टेंस जो है ना आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखे थे आपको, कॉन्सेप्ट या फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग पहला क्वेश्चन का डील कर रहे थे। तो वहाँ पे इनहेरिटेंस हम लोग देखे थे एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर कर लेता है। इनकैप्सुलेशन जो होता है ना एक प्रकार का डेटा का बाइंडिंग होता है जिसमें डेटा और कोड को एक साथ बाइंड कर देते हैं हम लोग, उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। बस इसी दोनों टर्म्स को जो है ना आपको डिफाइन कर देना, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, सेम डिफिनेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, when one object acquires का मतलब होता है ले लेना, ठीक है ना, कवर कर लेना, सब कुछ रिसीव कर लेना। तो when one object acquires all the properties and behavior of parent object then it is known as inheritance। देखिए यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट। पेरेंट ऑब्जेक्ट अगर पेरेंट है तो इसके चाइल्ड होंगे, तो चाइल्ड हम मान लेते हैं कि इसमें जो है ना दो चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2। ये हो गया आपका चाइल्ड 1, ये हो गया चाइल्ड 2, दो चाइल्ड हो गए। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वाला जो जिसको बोल रहे हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट, इसका सारे प्रॉपर्टी इसके बच्चे में यानी कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट में आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। तो उसको इस जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के माध्यम से उसका सारा गुण जो है ना उसके बेटे में आ जाता है, बच्चे में आ जाता है, उसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि सिंपल में कहा जाए कि अगर पापा जी को अगर कोई बीमारी है तो चांसेस रहता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज के द्वारा कि बच्चे में एक एज के बाद जो है ना वो बीमारी हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। लिखेंगे कैसे, when one object acquires all the properties and behavior of a parent object then it is known as inheritance। second point है the class which is inherited is called the base class। कहा जा रहा है कि जिस क्लास से ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट होता है उसको बोलते हैं बेस क्लास। तो बेस क्लास किसको बोलेंगे, ये जो ऊपर वाला क्लास है पेरेंट क्लास, इसको बोलेंगे क्या, बेस क्लास। मतलब कि जिस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट होता है उसको बोलते हैं बेस क्लास। बेस क्लास कहेंगे या पेरेंट क्लास कहेंगे। एंड द क्लास विच इनहेरिट्स इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। तो ये जो नीचे वाला चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 है ये हो गया आपका ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास ये भी हो गया और ये भी हमारा ड्राइव्ड क्लास हो गया। तो जिससे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को उसको बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और जिस जो इनहेरिट्स होता है क्लास उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। तो दो तरह का क्लास है इसमें, पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास कहेंगे या बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। वही बोल रहे हैं कि अगर आप बेस क्लास यहाँ पे अगर हैं तो बेस क्लास को क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास, और जो ड्राइव्ड क्लास है उस ड्राइव्ड क्लास को क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास। एंड लास्ट पॉइंट है inheritance is a way to reuse once written code again and again so it provides code reusability। कहा जा रहा है कि इनहेरिटेंस से क्या फायदा है, तो इससे फायदा ये है कि हम लोग एक बार कोड को लिखते हैं और उसको अगेन एंड अगेन बार बार उसको जो है ना यूज करते हैं। फायदा क्या है इनहेरिटेंस के द्वारा कि एक बार तो कोड लिखे तो उस कोड में हम लोग जो कुछ भी लिखे हैं जो भी उसका प्रॉपर्टीज है वो अगले वाले जो हम लोग ड्राइव करते हैं क्लास, उस क्लास में भी पहले वाले का सारा प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछाता है कि
आपको कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना है तो कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पे हम लोग यूज करेंगे, इनहेरिटेंस। या इनहेरिटेंस क्या करता है, तो प्रोग्राम के कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब कि एक बार लिखिए बार बार यूज कीजिए, ये होता है क्या, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन डाटा का बाइंडिंग करते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, तो पहला पॉइंट, इट इज सेड टू बी डेटा बाइंडिंग। इनकैप्सुलेशन को अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं क्या है, डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग मतलब उसमें जैसे कि आप कैप्सूल देखते हैं, तो ये जो है ना आपका कैप्सूल हो गया, देखिए ये आपका जो है ना जो दवा आता है मेडिसिन, वो हो गया आपका कैप्सूल, ये हो गया आपका कैप्सूल। तो कैप्सूल में हम लोग क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है मेडिसिन जो है ना, मैंने कि जो भी मटेरियल है इसमें मिला करके इसमें जो है ना बाइंडिंग किया हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, कैप्सूल, कैप्सुलेशन। तो इन कैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाइंडिंग या रेपिंग, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, यहाँ बाइंडिंग का है या रेपिंग का है। रेपिंग का मीनिंग देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक रॉड हो गया, ये आपका क्या हो गया, रॉड हो गया, तो इसको हम बाइंड कर रहे हैं, देखा ना, ये बाइंड कर रहा है, रस्सी से बांध रहे हैं, उसी को बोलते हैं रेपिंग। बाइंडिंग या रेपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर, क्या करते हैं, कोड और डेटा को एक साथ जब हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं या रेपिंग कर देते हैं into a single unit में, then are known as encapsulation। जब कोड और डेटा को हम लोग एक साथ किसी सिंगल यूनिट में बाइंडिंग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। देखिए इसका एग्जांपल है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है कि इट इज रेप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन, इस कैप्सूल में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट का मेडिसिन है, लेकिन उसको बाइंडिंग कर दिया सिंगल यूनिट में। सिंगल यूनिट में बाइंडिंग करने को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। और जावा क्लास जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन में। अगर आप लोग तो 4th सेमेस्टर में जावा पढ़ेंगे तो जावा का जो क्लास होता है इनकैप्सुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया इनकैप्सुलेशन के बारे में। अगर ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया एक ही बार एक ही साथ में, कि डिफाइन द टर्म इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन, एक ही साथ जो है ना अलग अलग करके जो है डिफाइन कर देना है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग में जो है ना क्या डिफरेंस है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं बाइंडिंग क्या होता है। तो बाइंडिंग के डिफिनेशन में आप दे सकते हैं कि कनेक्टिंग ए मेथड कॉल टू द मेथड बॉडी इज नोन एज बाइंडिंग। यहाँ पे आपको एग्जाम में बाइंडिंग का डिफिनेशन नहीं दिया था, पूछा था कि व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग एंड आपका डायनामिक बाइंडिंग। देखिए बाइंडिंग क्या होता है, आप देख लीजिए, ये दो तरह का रस्सी है, इसमें दोनों का कलर क्या है, डिफरेंट है, इसको बाइंडिंग किया गया यानी कि जोड़ा गया है, ठीक है ना, बाइंड कर गया, एक साथ कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से दो तरह का प्रॉपर्टीज कोई हो, दो तरह का कोई मटेरियल है, उसको एक साथ जो है ना मिला करके सिंगल यूनिट बना दिया, ध्यान रहे, तो उसको मिलाने के बाद सिंगल यूनिट में जो है ना हम लोग बना देते हैं, तो उस सिंगल यूनिट को बोलते हैं कि बाइंडिंग किया गया है। अब इसमें देखेंगे आपको कि बाइंडिंग जो है ना दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका स्टैटिक बाइंडिंग, जिसको अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक बाइंडिंग जिसे अर्ली बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, या इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहता है, या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या अर्ली बाइंडिंग जिसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग। और दूसरा होता है डायनामिक बाइंडिंग। और डायनामिक बाइंडिंग को जो है ना हम लोग लेट बाइंडिंग के नाम से जानते हैं, लेट बाइंडिंग या फिर रन टाइम बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो आपका डायनेमिक होता है वो रन टाइम बाइंडिंग होता है, जो स्टैटिक होता है उसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। देखिए यहाँ पे अर्ली, कंपाइल टाइम मतलब अर्ली हो गया, और लेट मतलब रन टाइम। तो जब सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल में क्या करते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम में एरर को फाइंड करते हैं, और उसके बाद करते हैं क्या, रन करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूट कर रहे हैं। तो एक्सक्यूशन में क्या करते हैं, रनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आउटपुट फाइंड करते हैं, उस प्रोग्राम को आउटपुट फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एरर को चेक करते हैं, चेक एरर, दोनों में अंतर है। तो जब कंपाइल टाइम में जब हम लोग किसी भी डेटा को या ऑब्जेक्ट को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक बाइंडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग
स्टैटिक बाइंडिंग, ये हो गया स्टैटिक बाइंडिंग। और जब रन टाइम में करते हैं तो इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। अब इसी कंपाइल टाइम जो कर रहे हैं यानी कि एरर चेक कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है कि हम पहले कर रहे हैं अर्ली बाइंडिंग, यानी पहले कर रहे हैं। और जब हम लोग रन कर रहे हैं आउटपुट निकाल रहे हैं तो ये जो है ना चूंकि लास्ट में कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। इसका जो है ना अलग अलग नाम है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसका जो है ना दोनों का डिफिनेशन दिया गया है कि स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है। देखिए स्टैटिक बाइंडिंग व्हेन टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज when type of the object is determined at compile time is known as static binding। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट का टाइप, जब ऑब्जेक्ट का टाइप जो होता है ना हम लोग डिटरमाइन करते हैं यानी आइडेंटिफाई करते हैं कंपाइल टाइम में, यानी कंपाइलेशन के समय में ही हम लोग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है या डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस प्रकार के बाइंडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग कहा जाता है। और डायनेमिक में आप देखेंगे कि व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, एट रन टाइम। देखिए उसमें था कंपाइल टाइम, इसमें है रन टाइम। तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करेंगे रन टाइम में तो उसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। और जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे कंपाइल टाइम में तो उसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। यहाँ पे जो है ना आपका आज का सेशन जो है ना हाफ आवर्स का जो है ना कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग देखे अभी जो है ना डाउट सेशन हम अभी बोल रहे हैं। पहला हो गया हमारा इसमें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हो गया आपका क्लास क्या होता है, क्लास के बाद हम लोग देखे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद आपको देखे इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद हो गया हमारा स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। हाँ और बोलिए अब इसमें बताइए कि ये इस पूरे टॉपिक्स में कहाँ पे डाउट है। किसी को डाउट है तो बोल सकता है। सर इसमें थोड़ा इनकैप्सुलेशन में थोड़ा डिस्कस कर दीजिएगा। हाँ इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन देखिए यहाँ पे आपका जो जैसे कि ए बी सी जैसे हम लोग मानते हैं ना इंटीजर, पिछला सी में प्रोग्रामिंग की है ए बी सी, ये सब क्या है, ए बी सी क्या है आपका डेटा है, ये है डेटा। हाँ डेटा हो गया, ये डेटा है किस प्रकार का डेटा है तो इंटीजर टाइप का डेटा है। तो डेटा पे हम लोग क्या करते हैं कोई ना कोई ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कोड को लिखते हैं, कोड में ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दो तरह का, इसमें ऑपरेटर भी है ऑपरेंड भी है। यहाँ पे प्लस और इक्वल टू क्या है ऑपरेटर है, ये क्या है दोनों ऑपरेटर हैं। और सी ए और बी क्या है ऑपरेंड है, जो हम थर्ड सेमेस्टर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो दोनों ऑपरेटर ही लिख दिए। ये क्या है ऊपर वाला ए बी सी डी क्या है ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स है। हाँ ऑपरेंड्स है। तो ऑपरेंड्स पे जो है ना ऑपरेटर जो है ना वर्क करना, ऑपरेटर कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है तो कांस्टेंट पे काम कर सकता है, वेरिएबल पे काम कर सकता है और किसी भी प्रकार के ऑपरेंड्स पे काम कर सकता है। और वेरिएबल्स को ही ऑपरेंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ना जो आप यहाँ पे क्या करें यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, ये कोड और साथ ही साथ डेटा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोड और डेटा इन दोनों को जो है ना आप एक साथ जो है ना बाइंड करके एक सिंगल, देखिए आप हम उसको क्या करते हैं एक गोला में बना दिए। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा है, ये कोड है, कोड है यहाँ पे, ये अलग यूनिट है, अलग यूनिट है। और यहाँ पे आपका जो है ना डेटा है, ये भी एक क्या है अलग यूनिट है। अब हमको इसको जो है ना बाइंडिंग इनकैप्सुलेट करना है, तो कैप्सुलेट करेंगे तो क्या करेंगे इन दोनों को जो है ना मिला देंगे, दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे और इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम लोग दो चीजों को मिला के एक सिंगल यूनिट में बनाते हैं। एग्जांपल में आपके पास पानी है, उसमें चीनी मिला दिए, एक साथ मिल गया, तो उसको जो है ना आप किसी पैकेट में पैक कर देंगे, पैकेट में पैक कर देंगे तो क्या हो गया
इनकैप्सुलेशन, यानी कि आप उसको दोनों को मिलाए और एक पैकेट में डाल दिए, पैक कर दिया, पैकेट आप बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसका हो गया आपका इनकैप्सुल, यानी कि सिंगल यूनिट में उसको बांध दे रहे हैं, तो हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कैप्सूल, जो टेबलेट हम लोग खाते हैं ना बीमारी में, वो कैप्सूल है। यस सर। हाँ, वो इनकैप्सुलेशन का ही कॉन्सेप्ट है कैप्सूल में। ओके, यस सर, समझ गए। हाँ, और कोई डाउट नहीं है? इसका पीडीएफ हम सेंड कर दे रहे हैं ग्रुप में, आप लोग जो है ना, जो क्वेश्चन कल हो गया है वो ठीक है, आज के सेशन का पीडीएफ हम सेंड कर रहे हैं, इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक सर चलिए। यूट्यूब का लिंक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, अभी हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके, यस सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।